एक चुटकी सिंदूर की कीमत आज पाकिस्तान को पता चल गया। आज मालूम हो गया क्योंकि पहलगाम में जिन हिंदू महिलाओं के माथे से वो जो लाल सिंदूर को मिटा दिया गया था, भारत के फौज ने आतंक के लाल खून को मिटा करके उसका बदला ले लिया है। ये बदला उन वीरांगनाओं का था जिनके सिंदूर को उनकी पहचान के साथ रौंदा गया। एक चुटकी सिंदूर का कर्ज पाकिस्तान से नहीं बल्कि उनके गुनाहों से वसूला गया। और आज जब इस सिंदूर का बदला लेने वाली दो महिलाएं हैं, तो फिर आप ये कह सकते हैं कि एक चुटकी सिंदूर अब केवल मांग का श्रृंगार नहीं रहा, बल्कि रणभूमि का तिलक है। ये वो लालिमा है जो भारत माता के बेटियों के माथे पर चमकती है। ये आतंक के गढ़ों में आग बन करके बरसती है। इसीलिए वो अग्नि है जो शत्रु के हृदय को भस्म कर देती है, आकाश को कपा देती है, धरती को विजय के गीतों से गूंजमान कर देती है। एक चुटकी सिंदूर वो गर्जना है जो आज पूरे विश्व को चेतावनी दे रही है कि भारत की नारी केवल इंतजार नहीं करती, ये दुर्गा का देश है, ये चंडी का देश है। और एक चुटकी सिंदूर के लिए भारत की महिला रणचंडी बनकर के नेतृत्व करती है, वो प्रतिशोध लेती है, इतिहास को रच देती है। ये इतिहास रचा गया है। आज अगर मसूद अजहर ये कह रहा है कि हाँ अच्छा होता मैं मर जाता, तो उसके पीछे उस नारी शक्ति का योगदान है जिसने पाकिस्तान के भीतर घुस करके हिंदुस्तान का बदला लिया, पहलगाम का बदला लिया और ऑपरेशन सिंदूर के जरिए उन महिलाओं के अपमान का बदला लिया। 22 अप्रैल 2025 जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादियों ने भारत के दिल के ऊपर वार किया था। हमलावरों ने महिला को छोड़ दिया था यह सोच करके कि ये कमजोर है, लेकिन वो इस बात को भूल गए थे कि भारत की नारी आंसुओं को शस्त्र बना सकती है अगर वो घर के चौखट से निकल करके रणभूमि की पहरेरी बन गई है। और अब जवाब दिया गया पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर से, एक ऐसा अभियान जो आतंकी आकाओं को राख में तब्दील कर दिया और नारी शक्ति की वीरता की कहानी को हमेशा के लिए अजर अमर कर गया। ऑपरेशन सिंदूर 6 से 7 मई की रात जब चांद बादलों में छिपा हुआ था, भारत के सशस्त्र बल आतंक के खिलाफ युद्ध की तैयारी में थे। रात 1 से लेकर के 2 के बीच में भारतीय सेना, नौसेना, वायुसेना ने मिलकर के एक संयुक्त कार्रवाई को अंजाम दिया। एक ऐसी कार्रवाई जो 1971 के युद्ध के बाद सबसे बड़ी कार्रवाई कह जा सकती। ऑपरेशन सिंदूर इसको नाम दिया गया और ये कोई साधारण सैन्य अभ्यास नहीं था। ये भारत माता के माथे पर लगा हुआ तिलक था जो शहीदों के खून का हिस्सा मांग रहा था। उन चूड़ियों की खनक थी जो युद्ध की नाद बन चुकी थी। ये उस सिंदूर की शक्ति थी जो रणभूमि के अलंकार बन चुकी थी। और इस अभियान के कमान संभाली भारत के 2 रणरागिनियों ने, एक कर्नल सूफिया कुरैशी भारतीय सेना से और दूसरे बैंक कमांडर युविका सिंह जो भारतीय वायुसेना से। ये वो 2 बेटियां थी जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर निभाने की जिम्मेदारी इनको मिली थी। और इन दोनों बेटियों ने न केवल आतंकवादियों के होश फाख्ता किए बल्कि सारी दुनिया को एक मैसेज दिया कि भारत की नारी अब कथाओं की झांसी की रानी तक ही सीमित नहीं है, वो आज के रणचंडी है जो मिराज 2000 के गर्जना और सटीक रणनीति के साथ शत्रु का सर्वनाश कर देती है। कर्नल सोफिया कुरैशी, जिसको आप रणनीति के रानी कह सकते हैं, इसका नाम सुनते ही दुश्मन के पसीने छूटने लगते हैं, जो कि एक ऐसी रणनीतिकार है जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को इतिहास के पन्नों में अमर कर दिया है। उनकी तेज तर्रार सोच और बारीक योजनाओं ने 9 आतंकवादी ठिकानों को पाकिस्तान के भीतर निशाना बनाया। आज अगर मसूद अजहर फूट फूट करके रो रहा है और कह रहा है कि मुझे भी ऊपर वाले बुला लिया होता, तो उसके पीछे ये जिम्मेदार हैं। इनके वजह से पाकिस्तान के भावलपुर, जहां पर जैसे मोहम्मद का गढ़ है, उनके जहां लश्कर तैयबा का मुख्यालय है, सियालकोट से लेकर के पीओके के मुजफ्फराबाद, कोटली, गलपुर, मतलब कई जगहों पर है पाकिस्तान के भीतर। इन तमाम ठिकानों पर जहां जहां आतंकी संगठन थे वहां पर पहलगाम का बदला लिया गया। 7 मई की सुबह 10:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस के भीतर सोफिया कुरैशी की आवाज में गर्व था, आत्मविश्वास था और उन्होंने कहा कि हमने केवल आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाया है, पाकिस्तानी सेना के चौकी को नहीं। ये भारत के संयम और सटीकता का सबूत है। उनकी रणनीति ने न केवल दुश्मन को चुन करके खत्म किया बल्कि पूरे विश्व को शक्ति और संयम का अनूठा मिश्रण दिखाया। सोफिया ने साबित किया कि नारी केवल युद्ध की प्रेरणा नहीं बल्कि युद्ध की सूत्रधार भी बन सकती है।
दूसरा वार विंग कमांडर रूबिका सिंह का, जो आकाश की शेरनी जो कही जाती है, विंग कमांडर रूबिका, जिसके 2000 के उड़ान मतलब आतंकी ठिकानों का राख कर दिया। भारत ने उस बेटी के प्रतीक है जो आसमान के अपने इशारों पे नचाती है। उनके नेतृत्व में वायुसेना ने 24 सटीक मिसाइल हमले किए, जिसके भीतर सवाई नाला मुजफ्फराबाद का, सैयदना यूके मतलब तमाम आतंकी सेक्शन केंद्रों को पूरी तरह से तबाह कर दिया था। उनकी आवाज में विजय का स्वर था, और जब उन्होंने ये कहा कि पहलगाम के शहीदों का खून व्यर्थ नहीं गया, हमने भारत की लाज रखी और आतंकवादियों के उनके अंजाम तक पहुंचाया, तो फिर देश गर्व की अनुभूति होती है। रूबिका की गर्जना ने न केवल आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त किया, बल्कि उन महिलाओं को प्रेरणा दी जो आसमान को छूने का सपना देखती है। उनके उड़ान ने साबित कर दिया कि भारत की बेटी न केवल धरती पर बल्कि आकाश के भीतर भी शत्रु को धूल चटाने में सक्षम है। और वो एक चुटकी सिंदूर, जिसके चलते इस पूरे ऑपरेशन सिंदूर को शुरुआत की गई, और उसने बताया इन दोनों ने कि नारी शक्ति किस चीज का प्रतीक है। वैसे सिंदूर सिंदूर वो लाल रंग है जो हिंदू परंपरा के भीतर विवाहित महिलाओं के मांग में सजता है। ये सम्मान, बलिदान, अटल संकल्प के प्रतीक है। ऑपरेशन के नाम सिंदूर रखना भारत का मैसेज था, संदेश था, जो दुश्मन के दिल में तीर की तरह चुभता है। न केवल आतंकवाद के खिलाफ अटल प्रतिबद्धता को ये दिखा रहा था, बल्कि देश के उन बेटियों को सलाम कर रहा था जो रणभूमि में गरज रही थी। सिंदूर ये कह रहा था, बता रहा था कि ये केवल श्रृंगार नहीं है, रणचंडी का विजय मतलब वो अग्नि है जो आतंकी के काले सायों को खत्म कर देगा, भस्म कर देगा। इसीलिए सोशल मीडिया पर आज हिंदुस्तानी लोग बड़े गर्व से लिख रहे हैं कि एक चुटकी सिंदूर ने आतंक के माथे पर विजय का तिलक लगाया है। सिंदूर अब युद्ध का नाम है, नारी शक्ति का प्रतीक है। हर भारतीय के सीने में फिलहाल गर्व की लहर उछाल मार रही है, क्योंकि ऑपरेशन भारत की ताकत, संयम और नारी शक्ति का एक अनूठा मिश्रण है। एक ऐसा मिश्रण जिसने प्रेरणा की मिसाल कायम कर दी, क्योंकि कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर रूबिका केवल सैन्य अधिकारी भर नहीं है, बल्कि ये लाखों भारतीय महिलाओं की प्रेरणा है, जिन्होंने साबित किया कि नारी अब केवल घर के दीवारों तक सीमित नहीं, बल्कि रणनीति बनाती है, आसमान छूती है, दुश्मन को धूल चटाती है। और उनकी अगुवाई में भारतीय महिलाओं के साथ अगर कोई अपमान करेगा तो उस अपमान का बदला लेना भी भारतीय महिलाओं को आता है। उनकी अगुवाई में ऑपरेशन सिंदूर न केवल पहलगाम के शहीदों को न्याय दिलाया, बल्कि एक पूरे विश्व को संदेश दिया कि भारत की महिलाएं जब गरजती है, वार करती है और विजय भी पाती हैं। ऑपरेशन सिंदूर का यह असर था कि वो तमाम महिलाएं जिन्होंने पहलगाम में अपने पति को खोया था, वो तमाम महिलाएं जिनकी आंखों से आंसू ही नहीं रुक रहे थे, वो तमाम महिलाएं जो भारत सरकार से न्याय की उम्मीद लगा रही थी, वो आज गर्व से कह रही कि भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए जो कुछ भी किया, वह उनके गुजरे हुए पतियों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और ये सब कुछ मुमकिन हुआ इन दो महिलाओं की वजह से। इसीलिए ऑपरेशन सिंदूर केवल एक सैन्य कार्रवाई नहीं, ये भारत के गौरव की अमर गाथा है। ये उन आंसुओं का हिसाब है जो पहलगाम के भीतर बहे। ये उस सिंदूर की शक्ति थी जो अब रणभूमि का अलंकार बन चुकी है। कर्नल सोफिया और विंग कमांडर रूबिका ने न केवल आतंकवाद को कुचला, बल्कि नारी शक्ति को एक नया आयाम दिया। यह अभियान विश्व को मैसेज देता है कि भारत सहन नहीं करता है, जवाब देता है। और जब जवाब भारत का आता है तो वो सटीक, संयमित और अचूक होता है। और शायद इसीलिए मसूद अजहर जैसे आतंकवादी बिलख बिलख करके रो रहे हैं और कह रहे हैं कि काश हम भी मर जाते। उनका भी वक्त आएगा, इंतजार कीजिए। किसी ने कहा है पिक्चर अभी बाकी है, लेकिन आज भारत की इन वीरांगनाओं को सलाम। जय हिंद, जय भारत।